नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागी हुए सचिन पायलट और भाजपा पर अब खुलकर हमला बोल रहे हैं। गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास विधायकों की खरीद फरोख्त के पुख्ता सबूत है। गहलोत ने साफ साफ और खुले शब्दों में कहा कि दिल्ली बैठकर सरकार गिराने की ये कोशिश उनकी नाकाम रहेगी। अब गहलोत के ये आरोपों की चुनौती सचिन किस तरह स्वीकार करते हैं और इन आरोपों का सचिन पायलट किस तरह से जवाब देंगे, ये देखना बेहद रोचक होगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि क्या चल रहा है अशोक गहलोत के दिमाग में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। क्या पायलट और गहलोत फिर से दिल मिलाएंगे? नहीं। क्या पायलट बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं। बागी हुए पायलट किस राह जाएंगे? पता नहीं। पायलट और गहलोत की तलखियां खुले तौर पर इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब खाई पटने का तो सवाल ही नहीं उठता। पायलट साफ तौर पर कह रहे हैं कि गहलोत के आदेश पर उन्हें दरकिनार किया गया, तो गहलोत भी पायलट को अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं। गहलोत की अचानक तल्ख हुई जुबान बता रही है कि अब वो आर पार के मूड में हैं। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में ड्रिलिंग करी जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको। वहीं पायलट के निशाने पर भी सिर्फ और सिर्फ गहलोत हैं। उन्हें किसी और से कोई शिकायत नहीं है। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से वादों को पूरा न कर सकूं। हालांकि इंडिया टुडे मैगजीन से पायलट ये भी साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिलाने नहीं जा रहे। लेकिन गहलोत कह रहे हैं कि होना तो यही था, लेकिन चाल फेल हो गई। देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ। इन्होंने 1 साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी के नेताओं से बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे। गहलोत के हमलों के साथ ही पायलट एंड कंपनी की कानूनी घेराबंदी भी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और उनके समर्थक 17 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। सभी को 17 जुलाई तक विधानसभा में पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। ज्यादातर विधायकों के घर पर ये नोटिस चिपका दिए गए हैं। लेकिन कल तक पायलट का खुली बाहों से स्वागत को तैयार बीजेपी अब गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। शतरंज के खेल में कई चालों का असर आगे के खेल में दिखता है। पायलट यही रणनीति अपना रही है, लेकिन गहलोत अपने रास्ते का कांटा तुरंत निकाल फेंकने पर आमादा हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि गहलोत के ये तेवर खुद कांग्रेस हाईकमान को भी रास नहीं आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लिया होता तो मानेसर की बात जो इस महीने हुई है वो पिछले महीने ही हो जाती।
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।